तो स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा था निकालना, बहुत सारे बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा था। तो जैसे कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड कितना होता है बेटा, ml²/3। मिड पॉइंट के अबाउट ml²/12, है ना। होलो स्पेयर का, सॉलिड स्पेयर का भी मैंने बता दिया था। क्या बता दिया था सॉलिड स्पेयर का? नहीं, सॉलिड स्पेयर का 2/5 mr² होता है। और ये तो सॉलिड हो गया। होलो स्पेयर का कितना होता है? 2/3 mr²। डिस्क का बता दिया था, रिंग का बता दिया था। अभी हम इसमें कुछ और आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे मान लिया अगर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है बात? तो कुछ थ्योरम, दो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर है क्या बात? की हेल्प से हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करने के बाद उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो पहले हम इन थ्योरम को देख लेते हैं। जैसे पहले लिखो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज, प्लेनर बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल है। देखो कैसे, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास प्लेनर बॉडी है, ऐसे करके। प्लेनर बॉडी मतलब जैसे 2D बॉडी हो, जैसे बुक है ना, जैसे शीट, जैसे डिस्क। तो ये प्लेनर बॉडी है, इससे पता ही लग गया अपने को। तो जैसे मान लिया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मान लेते हैं एक ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे है और ये मान लिया हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। क्लियर है क्या बात? तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग बोर्ड पे देखो, यदि मैं इस बॉडी को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊं ऐसे करके, है ना, और मैं इसे वाई एक्सिस के अबाउट घुमाऊं यूं करके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। मान लिया एक्स एक्सिस के अबाउट जब हम इसे ऐसे घुमाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है। क्लियर है क्या बात? ये एक्स एक्सिस है। और यदि वाई एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है? अबाउट वाई एक्सिस है ना। अब यदि मैं इसे इस जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाऊं ऐसे करके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इज इक्वल टू कितना है? अबाउट जेड एक्सिस है। क्लियर है क्या बात? तो आई एक्स आई वाई आई जेड ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। यदि आपको आई एक्स आई वाई मालूम है, इफ यू नो द आई एक्स एंड आई एक्स तो इसके अबाउट हो गया, आई वाई इस एक्सिस के अबाउट, आई जेड इस एक्सिस के अबाउट, तो आई जेड आपको पता लग जाएगा और आई जेड होगा कितना? आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। भी मैं कर देता हूं। मान लेते हैं हमने यहां पे कोई एक डीएम मास ले लिया ऐसे करके, तो जो कि एक्स एक्सिस से एक्सआई डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है। क्लियर है क्या बात? ले लो, हम इसे ऐसे ले लेते हैं, है ना। ये तो यदि मैंने डीएमआई मास लिया है, तो यदि इस बॉडी का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो मैं आई एक्स को क्या लिखूंगा भाई? आई एक्स को लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ डीएमआई एक्सआई स्क्वायर। ये बात समझ में आती है नहीं? डीएमआई एक्सआई स्क्वायर, ऐसे डीएम बहुत सारे होंगे ना, इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका। बात समझ में आई? या आप इसे डीएम
एक्स स्क्वायर भी ऐसे लिख सकते हो। आती है बात समझ में, है ना। इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। इसी तरीके से यदि मैं y एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो जो आई वाई होगा वो होगा समेशन ऑफ DMI y स्क्वायर वाई आई स्क्वायर, या आप इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये सॉलिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका था। बात समझ में आ गई नहीं? अच्छा, अब बोर्ड पे देखो इधर, अगर जो मैं इस बॉडी को अब एक्स एक्सिस के अराउंड घुमाऊं तो आई जेड बता सकते हो आई जेड कितना होगा? ये डिस्टेंस जो होगी ये कितनी हो जाएगी? जेड आई। तो आई जेड विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ DMI जेड आई, और यू कैन राइट डाउन DMI एक्स जेड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा आई जेड। बोलो, बात समझ में आती है नहीं? है ना। इक्वेशन नंबर 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं। तो बोर्ड पे देखो, XI YI और ZI में क्या रिलेशन है? XI स्क्वायर YI स्क्वायर इज इक्वल टू ZI स्क्वायर। समझ में आई बात? तो यदि मैं इसमें MI XI MY YY का स्क्वायर MI और MI ZI का स्क्वायर करके इंटीग्रेशन लगा दूं या समेशन लगा दूं ऐसे करके दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ। सो दिस इज द रिलेशन। देखो बोर्ड पे देखो इधर, जैसे मान लिया बॉडी है तो अब इस केवल ये जो है DM मास ऐसे करके है, तो यदि आपको किसी सॉलिड बॉडी का जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो हम ZI ऐसे मान लेंगे ना, तो DMI ZI का समेशन होगा ऐसे। इस पर कुछ सवाल कराऊंगा तो ही समझ में आएगा आपको, है ना। इसे एप्लीकेशन ये केवल और केवल प्लेनर बॉडीज के लिए होता है, बस ये ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हमारे पास ये रिंग है, ये रिंग सही है ना, दिस इज अ रिंग। तो रिंग का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो? आर रेडियस मास m है, रेडियस r है, मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर, है ना। और डिस्क की हम बात करें, डिस्क अपन ऐसे बनाते हैं, और m मास की और r रेडियस की जो डिस्क होगी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग एंड डिस्क about its diameter, है ना, about its diameter as an axis, about an axis passing through its diameter के अबाउट आपको इसका, तो देखो कैसे निकालेंगे हम इसे, फाइंड करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से। बोर्ड पे देखो, यदि ये मान लिया हमें डायमीटर के अबाउट निकालना है, डायमीटर के अबाउट मतलब ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हम इसे ऐसे घुमा रहे, बात समझ में आ गई ना। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिंग है और रिंग तो ऐसे रखी हुई है, तो ये वाली एक्सिस तो इसके बीच में से होके जा रही है। अब हमें डायमीटर का मतलब है कि हम इसे इसके अबाउट, अभी तो हम इसे यूं घुमा रहे थे ऐसे करके, है ना, अभी हम इसे डायमीटर के अबाउट ऐसे करके घुमाएंगे। क्लियर है क्या बात? तो ये ऐसे ऐसे करके घूमेगी, ठीक है। तो बोर्ड पे देखो, मैं इसका टॉप व्यू बना लेता हूं। टॉप व्यू का मतलब रिंग मैंने ऊपर से बना ली। तो यदि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, हमें निकालना है इसके अबाउट। बात समझ में आई? तो यदि इसके अबाउट
यानी कि जब हम इसे ऐसे करके घुमाएंगे तो इसे मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इसे मान लेता हूं मैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, और देखो ध्यान से देखो, और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई। तो ये मेरे को बताओ कि सिमेट्री से आई एक्स और आई वाई सेम नहीं होंगे क्या? क्यों? डायमीटर तो डायमीटर है भाई, रिंग की डायमीटर हो या रिंग की डायमीटर हो, तो डायमीटर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डायमीटर से ही होके जा रही है, और इन द प्लेन ऑफ द रिंग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई दोनों के सेम होंगे, और ये हो गया आई जेड। क्लियर है क्या बात? तो हम लगा, ये हो जाएगा आई जेड, है ना। तो हम क्या इसमें अगर जो आपको ये बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस। क्लियर है क्या बात? ये आई एक्स हो जाएगा, ये आई वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आई जेड। ये टॉप व्यू है, दिस इज व्हाट टॉप व्यू, और दिस इज व्हाट साइड व्यू। क्लियर है क्या बात? तो अप्लाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू आई जेड। तो आई एक्स और आई वाई तो दोनों सेम होंगे सिमेट्री से, आई डैश प्लस आई डैश, और जो आई जेड है इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा भाई? एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर। तो आई डैश कितना हो जाएगा भाई? एम आर स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। क्लियर है क्या बात? In the same way, you can find out the moment of inertia of the disk about n diameter. mr square by 4 आ जाएगा। सेम वे आप इसे बना सकते हो, है ना भाई। ये हो गया मान लिया आई एक्स वाई एंड जेड, तो आई एक्स आई वाई आई जेड। क्लियर है क्या बात? आई जेड तो एम आर स्क्वायर बाई 2 था, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा करके आई एक्स और आई वाई सेम होगा, आई डैश प्लस आई डैश इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आई डैश आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ये प्लेनर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना, डिस्क का। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, हमारे पास प्लेन शीट है, जैसे कि ये प्लेन शीट थी हमारी, रेक्टेंगुलर लेमिना भी बोल सकते हैं आप इसे, ऐसे करके इट इज लाइक दिस। क्लियर है क्या बात भाई? बोर्ड पे देखो, यदि हमारी ये ए है और ये हमारी बी है, क्लियर है क्या बात? तो हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो सेंटर ऑफ मास है, बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर है क्या बात? ये क्या है? रेक्टेंगुलर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, रेक्टेंगुलर लेमिना प्लेन शीट है। तो कैसे करेंगे बताओ मेरे को, कैसे करेंगे? थ्योरम ऑफ ये निकालना है हमें, आई जेड मान लेता हूं इसे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है बात? तो बोर्ड पे देखो, ये तो एज इट इज लिखा रहने ना, मैं इसका टॉप व्यू बनाता हूं। टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू ऐसे, तो ए तो ये ऐसे हो गया और बी इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, है ना। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जब भी ज्यादा बेटर रहेगा। ये है, ये रेक्टेंगुलर लेमिना है ऐसे, है ना। तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, हमें इसे इस प्रकार से घुमाना है। ठीक है, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये बात है। तो बोर्ड पे देखो, जैसे कि आप मेरे को इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो, दैट इज दिस इज द एक्सिस, कैन यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? यस,
ये बताया था मैंने नहीं, अगर जो ये है, जैसे मान ली ये है और हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से होके जा रही है, इसके मिड पॉइंट से ऐसे होके जा रही है ये भी, और इसे हम ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, है ना, और दूसरी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो ऐसे होके जाएगी, और इसे हम कैसे घुमाएंगे, हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे। तो एक तो ये होगी, एक ये हो गई। तो क्या आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस एक्सिस के अबाउट? हाँ, ये रॉड की तरह होता है, जैसे रॉड होती है ना, रॉड का मिड पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। तो इसी तरीके से रेक्टेंगुलर प्लेट यदि है और उसकी लेंथ a है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ma²/12 होगा, है ना। तो रॉड के मिड पॉइंट से होकर के एक्सिस जो पास होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, ma²/12, और इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा भाई, mb²/12। तो मैं यहां भी बना देता हूं साथ में, तो ये तो हो जाएगा mb²/12, इसे मैं y एक्सिस मान लेता हूं, इसे x एक्सिस मान लेता हूं, जो भी आपका मन करे, और ये हो जाएगी हमारी z एक्सिस। क्लियर है बात? तो ये होगी हमारी z एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz, तो क्या लगा दूंगा मैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि ये प्लेनर बॉडी है इसलिए लगा सकते हैं। तो Ix ये था, Ix तो ये था, Iy तो ये था, तो Iz जो होगा Ix प्लस Iy, Iz इज इक्वल टू ma²/12 प्लस mb²/12 m/12 a² प्लस b² हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखो, जैसे तो ये तो रेक्टेंगुलर प्लेट थी, a इज इक्वल टू बी हो जाए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए हो जाए मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, ये स्क्वायर प्लेट। कैसी बन जाएगी, स्क्वायर लैमिना या स्क्वायर प्लेट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा भाई, बताना जरा, ए ऐसे करके ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, बोलो, तो ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगी। वेरी गुड। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा m/12 a² प्लस a² इज इक्वल टू ma²/6 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बात? दूसरा, अब देखो बोर्ड पे, इसी पे चलते हैं हम। रेक्टेंगुलर लैमिना ही है अभी, लाइक दिस इज द रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है, ऐसे करके, और इसकी साइड इतनी है a और इसकी साइड है b, ठीक है। अब हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होके जाती है, ये भी इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे Iz मान लेता हूं, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे करेंगे भाई, जैसे रोड का अबाउट वन एंड अबाउट वन एंड कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3। तो इसी तरीके से यदि आप रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हो, तो यदि ये साइड a है, तो इस एक्सिस के अबाउट ma²/3 इसका आंसर आता है। सही है? अब बोर्ड पे देखो, मैं इसे क्या मानूंगा, इसे ऐसे x एक्सिस मान लेते हैं और इसे y एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? तो मैं साथ में टॉप व्यू भी बना देता हूं, है ना। तो दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू। क्लियर है क्या बात? और z एक्सिस यहां पे हो जाएगी, बोलो। तो जब आप इसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे, ऐसे करके यूं घुमाओगे, तो Ix के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mb²/3 होगा। सही है? और यदि आप इसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे, तो जो Iy होगा वो ma²/3 होगा।
और आई जेड निकालना है। क्लियर है क्या बात? तो इस एक्सिस के अबाउट तो एम बी स्क्वायर बाई 3 होगा और इस एक्सिस के अबाउट आई वाई इट विल बी इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 3। तो आई जेड यू हैव टू फाइंड। सो वी विल, ये मान लेते ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है। तो क्या लगा देंगे हम? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा देंगे। अप्लाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सो आई एक्स इज वॉट? एम बी स्क्वायर बाई 3 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू एम बाई 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ लैमिना इज स्क्वायर तो ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए और बी 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 3 दैट इज 2 बाई 3 एम ए स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। लेंथ ऑफ द रोड बी होगी। ये रहा, ये है एक्स एक्सिस, तो ये है वाई एक्सिस। तो मैं इसके अबाउट घुमा रहा हूं यूं, ये है वाई एक्सिस, दिस द वाई एक्सिस। तो लेंथ कितनी होगी रोड की? ए होगी। तो आई वाई में एम ए स्क्वायर बाई 3 लिखा है और जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट यूं, तो फिर बी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम इसे आई जेड में इसे इसके अबाउट घुमा रहे हैं, ऐसे करके, है ना, यूं करके। देखो ये तो प्लेनर बॉडीज के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थी, परपेंडिकुलर एक्सिस थोड़ी। अब मान लिया सॉलिड बॉडी है या मान लिया प्लेनर बॉडी भी है, कोई सी भी बॉडी है, तो एक और थ्योरम है जो हमारा काम आसान करेगी एंड इट इज नथिंग बट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर है क्या बात? है ना? एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल शेप्स ऑफ बॉडी। किसी भी टाइप की बॉडी के लिए, शेप के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मैं मान लिया कोई इस तरीके की टेढ़ी मेढ़ी बॉडी बना देता हूं, है ना, सॉलिड भी है ऐसे, है ना, तो मान लेते हैं यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है बॉडी का। तो जब इसका सेंटर ऑफ मास है तो यदि ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यदि मैं इस बॉडी को इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि घुमाता हूं, तो इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम है। दूसरी बात, यदि कोई दूसरी एक्सिस है जो कि इसके पैरेलल है, ऐसे करके, है ना, और यदि मैं उसे इसके अबाउट घुमाता हूं और पैरेलल डिस्टेंस कितनी है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, पैरेलल डिस्टेंस कितनी है, डी है, और ये अदर एक्सिस है, है ना, दिस द एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, और दूसरी एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है डी डिस्टेंस पे। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। व्हाट इज एम? वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, what is d? d is the parallel distance between parallel axis। जब तो इसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। लिख लो, डेरिवेशन भी बताता हूं इसका। तो कैसे हम इसका डेरिवेशन करें? ये सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं यहां से xi दूरी पर, xi डिस्टेंस पर, ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया, कोई डीएमआई मास रखा हुआ है। क्लियर है क्या बात? तो इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, वी विल राइट डाउन डीएमआई एक्सआई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बात? अच्छा, और मान लेते हैं
इस एक्सिस से इस DMI की डिस्टेंस y है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी इक्वल टू dmy स्क्वायर। क्लियर है के बात? मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है बात। अच्छा एक बात और बताओ, यदि ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है एक्सियम मान लेते हैं इसमें, इस एक्सिस के अबाउट क्या लिखते हैं हम, समेशन ऑफ MI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI, यही होता है एक्सियम की डिस्टेंस। तो अगर जो मैं इसे ओरिजिन मान लूं, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूं, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो डिस्टेंस 0 होगी, तो इसके लिए समेशन MI की वैल्यू 0 आ जाती है। समझ में आई ना बात? भाई सेंटर ऑफ मास यहां है, M1 M2 M3 M4 M4 बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस तो इसी पर है, ओरिजिन पर है, तो 0 हो जाएगा ये समेशन। दूसरा, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल को मान लेते हैं ये O है, ये O डैश है, ये P है, तो इन ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल PO डैश, कोसाइन रूल लगा देता हूं मैं, तो कोसाइन रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल क्या होगा, कोसाइन रूल cos थीटा इज इक्वल टू XI स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये होता है ना A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB अपॉन 2XI D, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, cos थीटा इंटू 2XI D इज इक्वल टू XI स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। तो बोर्ड पे देखो, तो जो Y स्क्वायर होगा इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2XD cos थीटा। आ गई बात समझ में? हमें I निकालना है, तो I निकालना है हमें, ICM तो हमें पता होगा है ना, और MD स्क्वायर और लेकर के आना है, हमें निकालना है I। तो बोर्ड पे देखो, तो I जो होगा इट विल बी इक्वल टू DMI Y स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसे YI को लिख लेता हूं इस पॉइंट से, कितना, XI प्लस डी स्क्वायर माइनस cos थीटा। आ गई बात समझ में? अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, DMI XI स्क्वायर DMI डी स्क्वायर माइनस 2, ऐसे लिख लो, 2XI DI cos थीटा इंटू DMI। तो बोर्ड पे देखो, ये जो क्वांटिटी है समीशन ऑफ DMI स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ICM प्लस, इसमें से D स्क्वायर कॉमन लेके समेशन ऑफ DMI आ जाएगा, साथ में इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 2D cos थीटा, और ये आ जाएगा DMI XI। क्लियर है क्या बात? तो DMI XI समेशन जो होता है 0 होता है, और समेशन ऑफ DMI यानी सभी पॉइंट मासेस का, यानी M1 M2 M3 टोटल मास कितना जाएगा, M। तो दिस इज द मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है क्या बात? तो I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। ये तो इसका डेरिवेशन हो गया, कि डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अपने को एडवांस में आना चाहिए। साथ में इसे हमें याद रखना है, जैसे हमने IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ को याद रखा है, ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो अब देखो मैं इसका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस का यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लिया ये हमारी रिंग है, दिस द रिंग, सही है बात। तो जैसे मैंने बताया था, इसके अबाउट यदि इसका मास m, रेडियस r है ना, तो इसके अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, mr स्क्वायर बाई 2। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो और इसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट कितना था, सॉरी ये तो mr स्क्वायर था, ये mr स्क्वायर बाई 2 था डायमीटर के अबाउट।
क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, अभी जो एक्सिस है, ये तो रिंग है मान लिया, दिस द रिंग, दिस द रिंग। इस एक्सिस के अबाउट कैसे, यदि हम इस रिंग को ऐसे करके घुमाएंगे, यूं रिंग को यूं करके, तो डायमीटर के अबाउट कितना था भाई, mr²/2। तो अब की बार जो एक्सिस है वो ये है, दिस द एक्सिस। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसे साफ कर देता हूं, तभी ज्यादा फायदा रहेगा, है ना। रेडियस कितनी है इसकी r, और मास कितना है इसका m। दिस द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिखना भी होगा इसमें कैसे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये तो मत लिखो चाहे, रिंग अबाउट एन एक्सेस, अबाउट एन एक्सेस passing through its circumference and in the plane of ring, सर्कमफ्रेंस से पास होके जाती है और प्लेन के रूप में, सर्कमफ्रेंस या टेंजेंट पासिंग अबाउट एन एक्सेस पासिंग, टेंजेंट भी लिखते हैं इसे, है ना, टेंजेंट भी है, ये क्या है, टेंजेंट भी है बेटा, इसमें ऐसे भी लिखते हैं, है ना, पासिंग थ्रू इट्स सर्कमफ्रेंस एंड टेंजेंट टू इट्स सर्कमफ्रेंस एंड प्लेन के पैरेलल में है, ये प्लेन है और ये परपेंडिकुलर, है ना, ऐसे करके। दूसरा क्वेश्चन भी होगा, मैं हाथों हाथ लिखा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, ये रिंग है, ये रिंग है ना, ऐसे करके रिंग है, और पासिंग थ्रू सर्कमफेरेंस तो होगी सही, टेंजेंट तो होगी सही, लेकिन अब की बार वो परपेंडिकुलर टू द, ये तो प्लेन हो गया रिंग का, तो ये परपेंडिकुलर टू द होगा। बात समझ में आई? जैसे मान लिया, मैं बता देता हूं एक बार, ये रिंग है, तो इस केस में तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो तो यहां से होके जा रही है ऐसे करके, है ना, और इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो रिंग है ऐसे करके, और ये कहां से होके जा रही है भाई, ये ऐसे करके होके जा रही है, तो दोनों में डिफरेंस है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन में है ऐसे करके, एक्सिस से हम कर देंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से, सॉरी, है ना। देखो कैसे करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से, बोर्ड पे देखो भाई, ये रिंग है, तो क्या मेरे को सेंटर ऑफ मास से एक्सिस यदि होके जा रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही नहीं, पता है डायमीटर के अबाउट, आईसीएम पता है कितना, mr²/2। तो एक तो ये एक्सिस हो गई और एक ये एक्सिस हो गई ऐसे करके, तो दोनों एक्सिस पैरेलल है या नहीं है, हां है, दोनों के बीच पैरेलल डिस्टेंस कितनी है, r है, तो इसके अबाउट मिल जाएगा, और ये हमें आईसीएम से होकर के जानी चाहिए, तो ये सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है, तो हम क्या लगा देंगे, अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्या, I इज इक्वल टू आईसीएम प्लस md², तो आईसीएम है mr²/2 एंड दिस इज mr², इट इज 3/2 mr², दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बात? इस केस में क्या लगाएंगे, है ना, मैं लिख भी देता हूं, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, प्लेन ऑफ द रिंग, समझ में आई बात, एंड पासिंग थ्रू द टेंजेंट। तो बोर्ड पे देखना जरा, अब की बार इधर देखो, ये है सेंटर ऑफ मास, तो अब की बार जो एक्सिस होगी वो आईसीएम ये वाली होगी, और आईसीएम इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr², और जो दोनों के बीच में ये जो पैरेलल एक्सिस है, ये दोनों के बीच में d अब की बार भी r ही होगी,
और हमें अब की बार I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर से निकाल लेंगे, MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 2MR स्क्वायर। सेम चीज हम डिस्क के लिए भी कर सकते हैं, बोलो डिस्क के लिए कैसे करेंगे बताओ। हाँ मैं लिख देता हूं तेजी से, ये डिस्क है ना, दिस द डिस्क, डिस्क में ऐसे ही बनाता हूं, और ये तो हो जाएगी ICM, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यहां से है ना, तो जो ICM होता है वो कितना होता है इस केस में, MR स्क्वायर बाई 2, और यदि ये एक्सेस प्लेन में है, ध्यान रखना प्लेन में है और पासिंग थ्रू द टेंजेंट है, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होगी, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ICM प्लस MD स्क्वायर आएगा, तो MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर, सो 3/2 MR स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। और सेम केस में अगर जो मान लिया ये डिस्क है ऐसे करके, और एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, समझ में आई बात, तो ये तो सेंटर ऑफ मास होगा। अब की बार दिस इज MR स्क्वायर बाई 4, दिस इज MR स्क्वायर बाई 4, डायमीटर ये डिस्क है, डिस्क रेडियस R मास M, तो डायमीटर के अबाउट MR स्क्वायर बाई 4 होता है, तो 5 MR स्क्वायर बाई 4 विल बी द करेक्ट आंसर। और जबकि यदि ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क और सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है, तो इस केस में MR स्क्वायर बाई 2 होगा, और D इज द पैरेलल डिस्टेंस, और I क्या होगा भाई, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, तो MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर होगा, इट विल बी इक्वल टू 3/2 MR स्क्वायर, है ना। अब बोर्ड पे देखो जैसे कि मान लेते हैं ये डिस्क है, ऐसे करके, है ना, और ये तो मान लिया रेडियस है इसकी, और ये हो गया सेंटर ऑफ मास। जो दूसरी एक्सिस है वो मान लिया R/2 पर ऐसे जा रही है, अब वो इस तरीके सवाल देगा आपको, तो इस एक्सिस के अबाउट, है ना, ये डिस्क रेडियस R मास M की डिस्क है, तो R/2 डिस्टेंस पर दूसरी एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, समझ रहे हो ना, कैसे कि ये डिस्क है, और अब की बार आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसके अबाउट ऐसे घुमाना है, ऐसे करके, समझ में आ रही है ना बात, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इससे R/2 दूरी पर है, तो बता देंगे फिर कैसे, ये तो सेंटर ऑफ मास, वेरी गुड, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, MR स्क्वायर बाई 2 MR बाई, है ना, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू I इज इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3/4 MR स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा एक और देखो, बोर्ड पे देखो, ये सेंटर ऑफ मास है, ये रॉड है, और इसकी लेंथ कितनी है भाई, L है, मास है इसका रॉड ऑफ मास M, लेंथ L, तो बोर्ड पे देखना, यदि मैं आपसे इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, तो आप क्या बताओगे, ML स्क्वायर बाई 12 बताओगे, समझ में आती है बात। बोर्ड पे देखो, अगर जो आपको इसके वन एंड पर यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, जो कि आपने इंटीग्रेशन से निकाला था, हम बहुत ही आसानी से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से निकाल सकते हैं, क्या, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, तो ICM तो ML स्क्वायर बाई 12 होगा, प्लस डिस्टेंस जो होगी L/2 का स्क्वायर,
तो ml² ml²/4, तो 12 एलसीएम लेके ml², 3 ml², तो जो I आएगा ml²/3 आ जाएगा। तो मेरे को याद है, तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या बात? ये है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसमें, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये होलो स्फीयर है, क्या है भाई ये? होलो स्फीयर, मास m, रेडियस r का होलो स्फीयर है। तो यदि आप इस होलो स्फीयर को इसके अबाउट घुमाना चाहते हो, है ना, ये बोल है और बोल को इसके अबाउट ऐसे ऐसे घुमाना चाहते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis tangent to about an axis tangent to it, ये टेंजेंट ही है, टेंजेंट टू इट्स सर्कमफेरेंस, ऐसे लिख लेंगे, सर्कमफेरेंस। और भी अंग्रेजी में कुछ लिख सकता है, आपको तो समझना है ना। कोई भी एक्सिस है, इसके अबाउट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? साइना, देखो ध्यान से, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट्स सर्कमफेरेंस। हां भाई, होलो स्फीयर है, तो ये और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हमें पता है कितना होता है, 2/3 mr²। तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा? I is equal to ICM plus MD square. What is the D? Yes, 2/3 mr square plus कितना लिख दूं? mr square. This is 5/3 mr square is the correct answer. Same आप सॉलिड स्फीयर के लिए भी लिख सकते हैं। This is center of mass, और इसकी टेंजेंट से यदि आप ऐसे घुमाना चाहते हैं तो कितना होगा भाई? I is equal to ICM plus MD², और सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/5 mr² होता है। क्लियर है क्या बात? तो I is equal to ICM plus, सॉरी, ICM is 2/5 mr² plus mr², 7/5 mr² is the correct answer. ठीक है, साफ कर दूं? देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये 3 सॉलिड स्फीयर है, एक तो ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तीनों के, है ना, ऑल थ्री हैव सेम मास। मास तीनों का क्या है? सेम है। और रेडियस कितनी है तीनों की? r है। समझ में आई बात? r। तो एक्सिस जो है वो इस पॉइंट से होके जाती है। क्लियर है कि बात, है ना। 3 solid sphere of mass m, radius r, find moment of inertia, शॉर्ट में लिख देते हैं, about this axis. Moment of inertia is a scalar quantity. तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका, इसका और इसका। तो जो I होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। जैसे ये है, ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा भाई? हाँ, ICM प्लस MD², तो ये आ जाएगा 2/5 mr² प्लस mr²। अभी मैंने निकाला था ये। क्लियर है बात? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका हो गया इतना, सेम इसका भी होगा इतना ही।
अरे ये और ये सेम जैसे ही तो हैं बस। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, mr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर। तो कितना, 7 दूनी 14 और 2 16 mr स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा जैसे कि ये हमने किया सवाल, इसी तरीके से बोर्ड पे देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम ऑफ रॉड्स है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसे। ये बात समझ में आ रही है नहीं? तो पहले मैं इसका ऐसे करता हूं, जैसे मान लिया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये 3 रोड से मिलकर के बना है। एक ऐसे है रोड, एक ऐसे है रोड और एक ऐसे है रोड, है ना? 3 रोड्स हैं। तो रॉड का मास कितना है m और लेंथ कितनी है l। ईच रोड हैव मास m, लेंथ l। तो आपको यह बताना है यदि आप इस सिस्टम रोबोट को जैसे मान लिया बहुत ही हल्के वायर से इसे जोड़ दिया, यहां पे मासलेस वायर से जोड़ दिया इसे ऐसे, समझ में आई बात? और इसके अबाउट इसे एक्सिस घुमा रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे? ये ऐसे घूमेगा इसके अबाउट, समझ में आई बात? और ये जो जुड़ा हुआ है ये बहुत ही स्मॉल स्पोक्स हैं। स्पोक्स क्या? ऑल रोड्स आर कनेक्टेड वाया बाय स्मॉल थिन स्पोक्स होते हैं ना, स्पोक्स ऐसे। तो यहां पर इसका सेंटर है ऐसे। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through center of triangle and perpendicular to its plane, एक्चुअली वो इंग्लिश में लिख के देता है क्वेश्चंस को, है ना, ऐसे करके। अब ये तो मैंने आपको चित्र में समझा दिया, वो तो आपको दे देगा इंग्लिश में लिख के। ए सिस्टम ऑफ रोड, ए ट्राइंगल इज मेड विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वल रोड ऑफ मास m and length l. You have to find the moment of inertia passing through its center of gravity और सेंटर, है ना, ये सेंट्रॉयड बोल देगा, सेंट्रॉयड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन अपने आप से ही बनानी है, वो ऐसे नहीं देगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सही है ना? तो इसलिए उसकी इंग्लिश भी अपने को समझ में आनी चाहिए जिससे कि हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पता लग जाए। दिस इज सेंट्रॉयड, इट इज बेटर टू राइट इट इज सेंट्रॉयड। देखो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से हम इसे कर सकते हैं, है ना? जैसे मान लेते हैं हमारी एक ये रोड ले लेता हूं मैं, ए बी सी, ऐसे ले लेता हूं मैं, ए बी रोड ले लेता हूं, ठीक है? ये इस रोड का सेंटर ऑफ मास हो गया। तो इस एक्सिस के अबाउट यदि इस रोड को घुमाओगे, ए बी रोड को यदि आप घुमाओगे तो इस एक्सिस के अबाउट ये सेंटर ऑफ मास है ऐसे। तो आईसीएम बता सकते हो, बोलो ml²/12, ठीक है? अच्छा, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो आपने क्या कर रखा है, देखो ऐसे, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, देखो पहले आप इसे ऐसे समझ लो, ये रोड है ऐसे। तो यदि आप इसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हो ऐसे करके तो ml²/12 होगा। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन
इससे, ये वाली नहीं है बल्कि यहां पर है, तो इसके बीच में डिस्टेंस है, तो आप इसे ऐसे घुमा रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फिक्स है, ये ऐसे घूमेगी इसके अबाउट, ऐसे करके यू घूमेगी। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है और इसके अबाउट पता है, तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो आईसीएम पता होना चाहिए हमें, तो आईसीएम पता लग गया, तो डिस्टेंस डी और निकाल लेता हूं मैं, ये 30 डिग्री होगी, ये डिस्टेंस डी, ये L/2 होगा। तो इसमें cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन, सॉरी tan 30 लगा देते हैं, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ये tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 d अपॉन L/2 हो जाएगी, d इज इक्वल टू L अपॉन 2√3। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो एक रॉड किया जाएगा जो I होगा इस एक्सिस के अबाउट I, कितना होगा भाई I? ICM प्लस MD स्क्वायर होगा, ML स्क्वायर बाई 12 प्लस M इंटू L अपॉन 2√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस अपॉन 4×3=12। अच्छा, तो ये तो ML स्क्वायर बाई 6 आ गया, चलो अच्छा है, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, तो एक रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। तो ऐसी कितनी रॉड है हमारे पास? 3 रॉड है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड जाएगा वो 3I इज इक्वल टू 3ml स्क्वायर बाई 6, दैट इज ml स्क्वायर बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आते हैं, है ना, और नीट वीट में भी आते रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, तो आपको इसमें आइडिया होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है ना। जैसे कि ये तो सिस्टम ऑफ रॉड ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा था, अभी मैं मान लेता हूं मैं एक सिस्टम ऑफ रॉड बनाता हूं, है ना, ये बड़ी हो गई थोड़ी सी, ऐसे करके ये सिस्टम ऑफ रॉड है। मान ली एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, और एक रॉड ऐसे है, और एक रॉड ये है। तो इससे क्या बन गया भाई? स्क्वायर। ईच रॉड मास m लेंथ l है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है वो लिख के देगा, एक्सिस इज पासिंग थ्रू one of its corner and perpendicular to its plane। इस स्क्वायर ऑफ रॉड है ना, स्क्वायर ऑफ रॉड्स इसकी साइड है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है नहीं? जैसे मान लिया रॉड है, ये 4 रॉड है ऐसे करके, तो जो एक्सिस है वो ऐसे है, इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमा रहे हो। मैं जैसे किताब से ही बता देता हूं, है ना। जैसे मान लिया ये स्क्वायर है, और ये लैमिना नहीं है जो हमने पहले किया था, यहां पे रॉड है और ऐसे है, इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमा रहे, सही है ना, ऐसे घुमा रहे, ऐसे करके। लैमिना नहीं है, रॉड है इसके कॉर्नर पर। हाँ, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। रॉड है बस ये रही, मैंने इसलिए इसे टेढ़ा मेढ़ा बनाया था। ये 4 रॉड है, एक रॉड यहां पर है, एक रॉड यहां पर है, एक रॉड है, एक रॉड है ना। तो ये स्क्वायर फ्रेम है, ऐसे लिख दो, स्क्वायर फ्रेम, है ना, फ्रेम है स्क्वायर। नहीं, ऐसे नहीं करना है, सेंटर मास नहीं,
बोर्ड पे देखो ध्यान से भाई, ये अगर जो समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और रोटेशन मोशन में इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले दो क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में रोटेशन मोशन में। तो एक तो आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए 100%, चलो 99% कह देते हैं, और एक आता है दूसरे डायनेमिक का, रिजिड बॉडी का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उससे ज्यादा स्टेप है एक्सिस ऑफ रोटेशन और सिस्टम को समझना। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ रही है अपने को? हाँ, मैं ऐसे देखो, अभी रुको, ये चार रोड है ना, ऐसे ऐसे करके, और एक रॉड इधर भी है ना। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है जो मेरे हाथ में है, ये वाली, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रही ऐसे करके, और ये ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे करके। एक रोड नहीं है, वो सामने वाली रोड नहीं है, और इसे ऐसे घुमाना है। तो ये देखो, ये दो रोड, भाई एक रोड तो ये होगी और एक रोड ये होगी। तो जब हम इसे इस एक्सिस के अबाउट यूं घुमाएंगे, तो दो रोड का तो हम लिख सकते हैं, इस रोड का इसके अबाउट क्या होगा, ml²/3, और इसका भी क्या होगा, तो दो का तो हमें पता लग गया, कौन कौन सा, एक इसका और एक इसका। अब सॉल्यूशन में लिख लेना आप इसमें, है ना भाई, तो धीरे धीरे करके बना लेंगे। तो ये तो 90 डिग्री पे होंगी दोनों। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इसे 1 इसे 2 मान लेता हूं, तो ml²/3 प्लस ml²/3, ये तो हो गया काम। अब रह गई बात इन दोनों की, एक इसकी एक इसकी। चलो अच्छा हुआ मेरे पे 4 पेन है। इसका इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। जैसे ये रॉड है, ये भी, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे करके। तो इसका मैं कैसे निकालूंगा, इसका देखो कैसे निकालूंगा। अब देखो, ये थोड़ा गैप मैंने हटा दिया यहां से, ये वाला गैप हटा दिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो आप क्या करोगे, इसका देख लो, ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, ये मिड पॉइंट से और परपेंडिकुलर टू द रोड है, तो ml²/12 होता है। और ये वाली एक्सिस है भाई, ये तो रोड थी, ये तो रोड है, और ये एक्सिस है। तो ये और ये दोनों एक्सिस पैरेलल एक्सिस हैं। निकालना है हमें डिस्टेंस। बोर्ड पे देखो, मैं चित्र दूसरा बना देता हूं। अच्छा एक मिनट, मैं टॉप व्यू बना दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये है ना रॉड, ये है हमारी एक्सिस, ये एक्सिस। तो इसका और इसका 1 का और 2 का तो मैंने लिख लिया, ml²/3। अब इस रॉड का देखो, ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा भाई, ml²/12, है ना। और एक तो ये एक्सिस हो गई और एक ये एक्सिस हो गई। तो हमें तो ये निकालना है, तो ये पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे यदि, तो ये हो जाएगी उसके बीच की डी। बात समझ में आई नहीं? तो अब मैं इसे पूरा बना देता हूं, आप अपने हिसाब से आप इसे बना लेना। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। तो जो आईसीएम है, आईसीएम इस एक्सिस के अबाउट ये होगा ml²/12। तो इसके अबाउट जो होगा वो होगा ICM प्लस md²। तो ml²/12 प्लस m। अब रह गई बात डी की, तो डी तो मैं निकाल लूंगा, ये l है, ये l/2 है, तो डी होगी √L² प्लस L²/4 √5 L/2 इज द डिस्टेंस। सही है। अच्छा डी स्क्वायर निकालना है, तो डी स्क्वायर 5L² 4 आ जाएगा,
तो 12 एलसीएम लेके ml स्क्वायर कितना आएगा, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15 ml स्क्वायर, 15 ml स्क्वायर, तो 16 ml स्क्वायर बाई 12, तो 4 तिया 12 और ये हो जाएगा I। तो बोर्ड पे देखो, ये वाली रॉड आईसीएम और आई हमें पता लग गया, देखो ये पता है, ये पता लग गया। सेम आर्गुमेंट हम इसके लिए भी लगाएंगे, ये भी इतना ही आएगा, ये भी इतना ही आएगा। तो I3, अब बोर्ड पे देखो, इसे मैं पूरा कर लेता हूं। ऐसे करके सिस्टम ऑफ रॉड है ना, सिस्टम ऑफ रॉड ऐसे करके है, तो ये तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 3 का ऐसे करके था ना ये, तो ये हो जाएगा 4/3 ml स्क्वायर प्लस 4/3 ml स्क्वायर। सही है ना बात? तो कितना आ गया, 10/3 ml स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। मान लेते हैं हमारे पास एक एनुलर डिस्क है। एनुलर डिस्क के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये R1 है, ये R2 है, ये है डिस्क, बोलो है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को आप बता सकते हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला था मैंने, m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? नहीं, ध्यान है? नहीं, सही है, बिल्कुल बात सही है। हाँ, भूल तो जाते हैं, कोई आदमी, प्रैक्टिस है वो तो याद भाई, दोबारा बताएंगे, शीट में भी आएगा सवाल तो करेंगे। तो ये हो गया। तो यदि मैं इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछूं तो अब तो आप मेरे को बता दोगे। अरे अबाउट डायमीटर कितना लिख दूं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लगा दोगे ऐसे करके? अरे ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस, आई एक्स और आई वाई सेम होगा ना। अरे अभी तो बताया ये ना, आई एक्स आई वाई सेम होगा, m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो I डैश इज इक्वल टू m/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये है, तो ये तो हमें याद ही है, ये क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या देगा वो, ऐसे करके कि मान लिया ये एनुलर डिस्क है, सही है बात, और एनुलर डिस्क की इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स आउटर रेडियस। फाइंड moment of inertia about an axis passing through its first inner radius, second outer radius, and in the plane of the disk, in the plane of the annular disk। एक तो आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है, एक आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है, तो निकाल देंगे अपन। अब तो आसान है क्योंकि हमने इतना सारा तो पहले ही कर लिया। हाँ भाई, इनर रेडियस का क्या होगा बताओ, इनर रेडियस से इस एक्सिस के अबाउट, तो ये डी नहीं हो जाएगा ये, है ना। तो थोड़ा मैं चित्र ऐसे बना देता हूं, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा, तो डी जो होगा आपकी बात इसमें R1 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा डिस्क का सेंटर ऑफ मास, तो ICM, और ये हो जाएगा I, तो कितना होगा भाई, इसे मैं I1 लिख लेता हूं, तो जो I1 होगा ICM प्लस
md स्क्वायर और आईसीएम था m/4 r1 प्लस r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर। तो पता है आंसर क्या आएगा इसका? ये आएगा 5 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, है ना, एलसीएम लेके ये आ गया I1। और इस एक्सिस के अबाउट यूं यदि आप इसे ऐसे घुमाएंगे I2 में क्या आएगा भाई? आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर और डी इसमें क्या हो जाएगा? डी इसमें तो डी R1 हो गया था, इसमें डी R2 हो जाएगा। तो m/4 R1 प्लस R2 स्क्वायर प्लस mR2 स्क्वायर। तो m/4 5r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि एक सिस्टम ऑफ रोड और दो स्पेयर हैं, फॉर एग्जांपल स्पेयर, जब भी वो आपसे स्पेयर बोले तो आपको सॉलिड स्पेयर कंसीडर करना है ना। तो ये मान लिया एक स्पेयर है, इसका मास m है और रेडियस कितनी है इसकी? r। बात समझ में आई? और बोर्ड पे देखो, इसे हमने एक रॉड से कनेक्ट कर रखा है और रॉड की जो लेंथ है वो है हमारी 6r, ये लेंथ है इसकी, सही है। तो ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया और इसका मास है हमारा 2m रॉड का, और इधर एक दूसरा स्पेयर है और उसकी रेडियस है 2r, साथ में इसका मास भी हमारे पास 2m है। क्लियर है बात? तो एक एक्सिस है हमारे पास, एक एक्सिस है जो कि यहां से एक एक्सिस है, ये रहा a डैश, दिस द एक्सिस, और ये डिस्टेंस है इसकी 2r। बात समझ में आई? तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। हां, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रोड, perpendicular to rod and at 2r distance from center of mass of rod। देखो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है सवाल, है ना, इसकी इंग्लिश तो काफी लंबी लिखी हुई है किताब में, लेकिन अपन ने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे है, तो देखो कैसे कर दोगे इसे, तो मैं ही कर देता हूं, है ना। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? हाँ, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे। चलो निकालो, आप देखते हैं कैसे निकालोगे। हाँ कोई बात नहीं, देखो तो तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे इसमें। तो I जो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो सबसे पहले रोड का लिखते हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो देखो रॉड के लिए ये सेंटर ऑफ मास हो गया, आईसीएम कितना होगा? ml स्क्वायर बाई 12, m l स्क्वायर बाई 12। बोलो, तो 6 छिंग 36 दूनी 72, mr स्क्वायर बाई 12 छिंग 72, 6 mr स्क्वायर। तो ये तो आईसीएम आ गया। तो इस एक्सिस के अबाउट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आईसीएम प्लस md स्क्वायर होगा। तो आईसीएम तो लिख लेंगे 6 mr स्क्वायर, और जो मास है रोड का वो ध्यान पूर्वक लिखेंगे m इंटू डी स्क्वायर और 2r का स्क्वायर। तो 6 mr स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 mr स्क्वायर, तो 14 mr स्क्वायर रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सही है बात? अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होगा, है ना भाई। और इसके लिए जो d होगी, है ना, तो d1 मान लेता हूं कितनी होगी?
r, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और ये कितनी है, ये 2r, और ये कितनी है भाई 4r, और ये है आपकी r, तो d हो जाएगी 4r प्लस r इज इक्वल टू 5r, है ना। तो इस सिस्टम को मैं 2 मान लेता हूं, है ना, ऐसे करके। तो कितना होगा, ICM प्लस md स्क्वायर, तो ICM है 2/5 mr स्क्वायर प्लस मास तो m ही है सिस्टम का, स्पेयर का, है ना, और रेडियस जो हो जाए d कितनी है 5r का होल स्क्वायर, तो 5 पंजे 25, 125 और 2 127/5 कि, हाँ सही बात है, ये तो 6r है, ये तो 3r है, तो ये r हो जाएगा, ये 2r होगा, r प्लस r 2r होगा, बिल्कुल सही बात है ना, मैंने गलत लिख दिया। तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 2r, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20 2 22/5 mr स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो I2 भी आ गया। अब हम I3 की बात करेंगे इसकी, तो ये जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr स्क्वायर आएगा, सही है ना। तो 2 दूनी 4 4 चौक 16/5 mr स्क्वायर, और इसके लिए जो डिस्टेंस होगी ये तो 2r है, और ये कितनी होगी भाई, ये 3r होगी, तो ये जो d2 होगी ये 5r आ जाएगी। अब की बार तो सही है ना, नहीं 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 है सही, हाँ ये है 3r, ये है 2r, ये 2r, तो ये डिस्टेंस लिखनी है हमें 2r 3r 2r, तो d2 इसमें 7r आएगा, थोड़ी सी यही है ना। तो I3 जो आएगा ICM प्लस m d2 स्क्वायर आएगा, ICM तो इतना आया, प्लस m की जगह 2m लिखेंगे, 16/5 mr स्क्वायर 7 49 और 2 98 mr स्क्वायर, और 98 इंटू 5 कितना हो जाएगा 490, है ना, 490 और 16 0 506 बटे ये आ गया I3, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी आ सकता है, ध्यान रखना, ये है ना थोड़ा लेंदी भी है, और कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो इस तरीके से तो आंसर आएगा 14 mr स्क्वायर 22/5 mr स्क्वायर प्लस 506/5 mr स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लेना, वो इंटीजर टाइप में बना के दे देता है, इसमें ऐसे लिख के दे देगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज k mr स्क्वायर, है ना, k ऐसे करे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऐसे करके दे देगा, कुछ और दे देगा। वेरी गुड। अच्छा, तो अब एक चीज और देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा ये रिंग है ना, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई, इस एक्सिस के अबाउट, जल्दी बताओ, अरे mr स्क्वायर, है ना। अच्छा, और इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2, भाई आधा हो जाएगा ना ऐसे करके। तो बोर्ड पे देखो, जैसे डिस्क है, मैं डिस्क में लेता हूं तो आप में डिस्क में आपको अच्छा भी लगेगा ऐसे करके। तो डिस्क है, अगर जो डिस्क का मास m और रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 4 आता है।
सही है ना? तो मैं इसका यदि टॉप व्यू बना लूं तो डिस्क कैसे हो जाएगी? तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आई बात? तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 आता है। समझ में आई बात? लेकिन क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है ऐसे, और सेमी सर्कुलर डिस्क क्या है? ये सेमी सर्कुलर डिस्क, और रेडियस कितनी है इसकी? r, और मास कितना है? m। वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा, तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अगर जो डिस्क होती है ऐसे पूरी डिस्क, और मास m की रेडियस होती, मास m रेडियस r होता, एम आर स्क्वायर बाई 4 होता ना। अब ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, मास m और रेडियस r ही है, इसका आंसर भी एम आर स्क्वायर बाई 4 ही आएगा। नहीं आई बात समझ में? सुनो देखो कैसे, बोर्ड पे देखो। अब हमें पूरी डिस्क का पता है, आधी डिस्क का तो नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, इसका मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मान लिया मैंने? आई डैश। तो अगर जो एक डिस्क इधर है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है, तो क्या मैं एक ऐसी डिस्क इधर भी मान लूं क्या? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी आई डैश होगा। तो अब मेरे को सेमी सर्कुलर डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता था, लेकिन अब ये मिलके जो 2i डैश बनी है, इसकी डिस्क, हां डिस्क जो होगी इसका मास 2m होगा, ध्यान रखो, और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए? 1/4 m r स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर, है ना? 1/4 एम आर स्क्वायर। एक मिनट 1/4 एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? आई डैश प्लस आई डैश, ये कितना आ गया? तो 2i डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो आई डैश तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, गलत आ रहा है, तो एम आर स्क्वायर बाय 4 ही होता है ना। तो आई डैश प्लस आई डैश 2i डैश इज इक्वल टू 1/4, तो मास कितना हो जाएगा इसका? है हाँ, मैं इसे 4 देख रहा था, तो ये कितना आ गया? 1/4 आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 4 आ गया इसका मतलब। तो अगर जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे करके एम आर स्क्वायर बाई 4 है, लेकिन यदि ये एक डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम आर स्क्वायर बाई 4 ही आएगा। याद रखना ये ऐसे करके, है ना? इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ये दे दिया आपको। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं आपको। देखो, जरूरी नहीं है ये सेमी सर्कुलर डिस्क हो। अगर जो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वार्टर डिस्क है, क्वार्टर डिस्क, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास m और ये रेडियस r है, और हमने इसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, तो सेम आर्गुमेंट लगा करके आप ये बता दोगे कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी इसका एम स्क्वायर बाई 4 ही होगा। समझे? तो बोर्ड पे देखो, इसका मतलब यह हुआ कि मान लिया ये डिस्क है, अब यहां देखो ये डिस्क है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, डिस्क होती है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यदि हमारे पास एक पार्ट ऑफ डिस्क आ गया एरा, है ना, ऐसे करके ये पार्ट ऑफ डिस्क आ गया एरा ऐसे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, बोलो क्लियर है बात? और इसका मास m है, रेडियस r है, तो ये एंगल थीटा है मान लिया, ऐसे दे देगा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? सेम होगा।
बात समझ में आ रही है नहीं? तो यानी यदि आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप उसके किसी एक पोर्शन का वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मास उसका m होना चाहिए, तो इतना ही होगा। अब देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे, ये एक ऐसे करके, बोर्ड पे देखो इधर, ये एक रिंग है यहां पे, ये है रिंग, दिस द रिंग है ना, और ये रिंग है, ये रिंग है, और इसका मास है m, इसका मास है 2 kg, इसका मास कितना है 2 kg, और रेडियस कितनी है इसकी, मान लिया 2 मीटर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। समझ में आई बात? ये है, तो कितना आंसर आएगा, वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो रिंग का होता है, mr² होता है। तो m कितना आ गया 2। हां, अगर नहीं, कैसे, दोबारा बोलना। पूरी रिंग होती तब भी mr² होता, और यदि ये पार्ट ऑफ द रिंग है तब भी mr² होगा। तो m इंटू 2² इक्वल टू 8 kg मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात ये है। हाँ, सेम होना चाहिए, मान लिया है ना, ऐसे करके कॉपी कर लो। मैं कुछ एग्जांपल जल्दी, तो अब देखो, जैसे मैं लिख देता हूं फटाफट से, जैसे ये सॉलिड स्फीयर था, तो इस एक्सिस के अबाउट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई, 2/5 mr², याद रखना है अपने को। अब मान लिया सॉलिड स्फीयर नहीं है ये, अब ये हेमी सॉलिड स्फीयर है। क्या है, हेमी सॉलिड स्फीयर है, लेकिन इसका मास m और रेडियस क्या है r। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो होना चाहिए। समझे ना? कभी ऐसा मत सोचना कि आधा हो गया तो आधा, लेकिन क्योंकि इसका मास m है ना, और जरूरी नहीं है, ये एक पार्ट भी हो सकता है हेमिस्फीयर का, ऐसे करके ये पार्ट भी हो सकता है ऐसे, है ना। अब भी इसका मास m, रेडियस r, तो अभी भी कितना होगा 2/5 mr² होगा। कैसे भी कर लो आप, जैसे मान लिया ये सॉलिड सिलेंडर था, है ना, क्या है ये, सॉलिड सिलेंडर, दिस इज सॉलिड सिलेंडर, बोलो। तो सॉलिड सिलेंडर, मास m, रेडियस r, कितना होता है भाई, mr²/2, डिस्क की तरह। तो एक बार देखो इधर ध्यान से, अगर जो मान लिया इसमें से कोई पोर्शन भी ले ले ना हम सिलेंडर का, ऐसे करके, यूं ऐसे करके कुछ पोर्शन, गंदा सा पोर्शन ले ले, तो भी मास m, रेडियस r ही होनी चाहिए, mr²/2 ही होगा, चाहे होलो हो चाहे स्फीयर सॉलिड हो। तो मतलब उसके किसी पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही होता है जितना पूरी बॉडी का होता है। तो बहुत ही सही कॉन्सेप्ट है ये, है ना। कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले